रचना और क्रिया विज्ञान की अगली क्लास में देखते हैं। हमने पिछली क्लास में छोटी आंत के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत की क्या संरचना होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, आगे का सारा कुछ देखिए। जो है बड़ी आंत या बृहदांत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जो आपकी छोटी आंत के अंतिम भाग से शांत के नीचे छोर से गुदा तक फैली रहती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी नली होती है और कुंडलित छोटी आंत के चारों ओर एक चाप बना लेती है। छोटी आंत का पचा भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, परंतु पुनः छोटी आंत में वापस नहीं आ पाता। जो है देखिए, जो आपका छोटी आंत से जो भोजन पचता है वो बड़ी आंत में तो पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो भोजन दोबारा छोटी आंत में वापस नहीं आ पाता है। यह इलियोसिकल द्वार के द्वारा होता है। जो आपका ये इसमें एक इलियोसिकल द्वार होता है, इसके कारण जो है भोजन, पचा हुआ भोजन छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है, लेकिन जो है बड़ी आंत से वापस नहीं आ पाता है। देखिए, जो है संपूर्ण बड़ी आंत को कोलन कहा जाता है। जो आपकी बड़ी आंत होती है उसको हम कोलन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी जो ये इसकी आकृति है ना, इसकी आकृति छोटी आंत की तरह होती है। मतलब देखा जाए तो इसकी भी आकृति जैसे जिस प्रकार की छोटी आंत होती है उसी प्रकार की ये आपकी बड़ी आंत होती है, उसी की आकृति की होती है। बड़ी आंत के 7 प्रकार के भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो आइए देख लेते हैं। देखिए, आपका जो है पहला है आपका सीकम, बड़ी आंत का भाग है। दूसरा है आपका आरोही या असेंडिंग क्लोम, और आपका जो तीसरा है वो अनुप्रस्थ, और आपका चौथा है अवरोही, और आपका पांचवा है सिग्मोइडम कोलम। आपका जो है ये जो पांचवा भाग है आपका सिग्मोयड कोलम है, और आपका छठवां है मलाशय, सातवां गुदा नली। ये जो है बड़ी आंत के 7 भाग होते हैं जो हमने आपको बताया अभी। अब देखिए बड़ी आंत के कार्य क्या है। बड़ी आंत किस प्रकार कार्य करती है, हमारे भोजन का पाचन कैसे करती है, क्या उसका उसमें क्या क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या स्रावित होता है आदि कुछ है वो देखते हैं। जो है बड़ी आंत का कार्य जल, लवणों एवं विटामिन का अवशोषण करना तथा आद्रीय पदार्थों को कुछ ठोस मल में परिवर्तित करना होता है। आपका जो है देखिए, जो बड़ी आंत है उसका कार्य लवणों एवं विटामिन का अवशोषण करना तथा आद्रीय पदार्थों के जो ठोस मल में परिवर्तित करना होता है। जब आपका काइम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है तो उसका पूर्ण पाचन हो चुका होता है। जो हमारा काइम है जो छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है तो उसका पूर्ण पाचन हो चुका होता है, और केवल कुछ मात्रा में जल, लवण एवं विटामिन अवशोषित होने के लिए शेष रह जाते हैं, ठीक है। जो आपका जो है ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में प्रतिदिन प्रवेश करने वाले काइम की मात्रा 100 से 500 मिलीलीटर होता है। 100 से 500 मिलीलीटर के बीच होता है, ठीक है, जिसमें से केवल इसका 1/3 भाग मल के रूप में विसर्जित होता है। जब काइम बड़ी आंत से होकर गुजरता है तो असेंडिंग कोलन बड़ी आंत से इसके अधिकांश जल को अवशोषण हो जाता है, जिससे यह मलाशय तक पहुँचते पहुँचते मल के रूप में जो है ठोस हो जाता है। अब जो है आपका देखिए बड़ी आंत में जल के अवशोषण होने से डिहाइड्रेशन के बचाव में सहायता मिलती है, और बड़ी आंत में पाए जाने वाले विटामिन के और विटामिन 12 का संश्लेषण करने वाले जो अंतरीय जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे हमारे मल को सहजतापूर्वक खिसकाने के लिए ल्यूमन को चिकना भी बनाता है, ठीक है। आज हमने जो है बड़ी आंत के बारे में इतना देखा, और जो है हम आपकी
अगली क्लास में बड़ी आंत के आगे देखेंगे। बड़ी आंत का जो है हमने कार्य को देख लिया और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो है आप देख लीजिए। बड़ी आंत की जो भित्तियों में जल का अवशोषण ना होने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। जो आपका डिहाइड्रेशन होता है वो कैसे होता है? डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है, जो बड़ी आंत होती है उसकी भित्तियों में जल का जब अवशोषण नहीं होता उसमें डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है डिहाइड्रेशन होती है जब जो है बड़ी आंत की भित्तियों में जल का अवशोषण नहीं होता है। चलिए जो है अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।